कुंभ राशि वाले बंधु, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो बंधु जरा ध्यान से सुनिए। यह एक इंसान आपका सबसे बड़ा मददगार साबित होने वाला है। इस व्यक्ति के साथ आपकी ऊर्जा का तालमेल, आपके वाइब्रेशंस मैच हो चुके हैं। जी हाँ, ग्रहों के अनुसार जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह जानकारी आपके लिए बहुमूल्य खजाने से कम नहीं है। इन बातों को हल्के में मत लेना। हो सकता है कि अभी सुनने में ये बातें थोड़ी सी आपको अजीब लगे, लेकिन जैसे जैसे हम कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे आपको सारी बातें बिल्कुल सही फिट बैठती दिखाई देंगी, आपके व्यक्तिगत जीवन से सीधी जुड़ती हुई, कनेक्ट करती हुई दिखाई देंगी। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि कुछ बातों को गहराई से समझना आवश्यक होता है, इसलिए इस कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखना। बंधुओं, इस कार्यक्रम में हम आपको बताने वाले हैं ग्रहों के जो गोचर होने वाले हैं या जो चल रहा है ग्रहों का वातावरण, उसके अनुसार आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका आपके ऊपर क्या प्रभाव है। साथ ही साथ 5 सटीक भविष्यवाणियों के साथ आपको रोड मैप जीपीएस पकड़ाएंगे ताकि आपको पता चले कि आने वाला समय कैसा है और उस समय और काल में आपको क्या व्यवहार करना चाहिए। बंधु, समझदार इंसान समय को समझता है और समय का आकलन करते हुए जीवन में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है और खूब उन्नति करता है। आप देखिए कि घड़ी हाथ पर बांधकर चलने का मतलब भी तो यही है कि समय के साथ तालमेल बैठे, समय के साथ चलना। और घड़ी तो केवल वर्तमान बताती है, लेकिन ज्योतिष ग्रहों की चाल भविष्य बताती है। तो ऐसे में यह कार्यक्रम बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही साथ बंधु, हम आपको बताएंगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए इस समय पर, कुछ जरूरी उपाय, क्रियाएं, जरूरी सावधानियां, जीवन में छोटे मोटे परिवर्तन जो आपको बहुत आगे बढ़ाएंगे। याद रखना कि परिवर्तन छोटे छोटे जीवन में प्रभाव बड़ा डालते हैं। जैसे छोटी छोटी गलतियां एक दिन बहुत बड़ी गलती को जन्म दे देती हैं, वैसे ही छोटे छोटे सुधार, छोटे छोटे परिवर्तन, सूक्ष्म परिवर्तन जीवन में बड़े प्रभाव को दिखाते हैं। इसी के साथ साथ बंधु, हम आपको बताने वाले हैं 2 ऐसे महाशक्तिशाली उपाय जो आपके जीवन में चाहे कैसी भी समस्या इस समय पर चल रही हो, मात्र 24 घंटे के अंदर अंदर उनका समाधान करके देंगे। फिर चाहे तंत्र बाधा हो, चाहे कर्जे की समस्या हो, चाहे किसी भी प्रकार की आपको तकलीफ हो रही हो, हर एक तकलीफ का एक न एक स्रोत होता है। बंधु, याद रखना कि जीवन में जो कष्ट होते हैं, जो परेशानियां होती हैं, वो अलग अलग रूपों में दिखती अवश्य हैं, लेकिन उनका मूल, उनका स्रोत एक ही होता है और इन उपाय और क्रियाओं के माध्यम से उसी स्रोत को बंद किया जाएगा। इसी के साथ साथ अचानक धन लाभ का एक महाशक्तिशाली उपाय जो आपको जरूर देखना चाहिए, जरूर समझना चाहिए। और इसे करने से केवल धन ही नहीं, आपकी आकर्षण शक्ति, आपकी ग्रेविटी, आपका प्रभाव इतना अधिक बढ़ जाएगा कि आपकी बात कोई काट ही नहीं पाएगा। जी हाँ, आप हर जगह विजेता ही दिखाई देंगे। बंधुओं, जीवन में कष्ट बहुत सह लिया, इधर उधर भटक बहुत लिए, इस उसकी बातों में आकर खूब नुकसान करा लिया, लेकिन अब समय है जब सही मार्गदर्शन प्राप्त करें और सही तरीके से जीवन को व्यवस्थित करके चले। याद रखना, कामयाबी झटके में प्राप्त की गई कोई तरकीब से नहीं मिलती। कामयाबी स्टेप बाय स्टेप, फूक फूक कर रखे गए कदमों का फल प्रतिफल होता है, लंबे प्रयासों का फल होता है। ऐसे में सही मार्गदर्शन न मिले तो ये लंबे प्रयास भी असफल हो जाते हैं। इसीलिए ये कार्यक्रम आपको वही मार्गदर्शन लेकर आने वाला है। इसे पूरा जरूर देखें। जब आप इसे अंत तक देखेंगे तो आप हमें धन्यवाद अवश्य करेंगे। चलिए, इन्हीं शुभ विचारों के साथ महामाई को याद करिए और कार्यक्रम को शुरू करते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति के साथ, भाव के साथ लिखिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। साथ ही साथ ये भी लिखना कि हे महामाई, हम आपके बालक हैं, आपके बच्चे हैं, हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। इसी के साथ साथ बंधु, आपका अष्टलक्ष्मी यंत्र जागृत अभिमंत्रित रखा हुआ है। इससे पहले कि ये समाप्त हो जाए और आपका यंत्र कोई और लेकर चला जाए, इस शुक्र से प्रभावित महीने में जहां धन का आगमन तो होना ही होना है, सोने पे सुहागा जैसा कार्य यह कर ले कि इस अष्टलक्ष्मी यंत्र को जल्द से जल्द मंगवा लें, क्योंकि इस यंत्र का सबसे बड़ा जो प्रभाव है वो यही है कि यह पूर्ण रूप से जागृत है, 1.25 लाख मंत्रों से अभिमंत्रित है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम आपको ये भी गुप्त रहस्य बताएंगे कि इस यंत्र को लगातार ऊर्जावान कैसे बनाए रखना है, यानी इसे चार्ज कैसे करना है, क्योंकि धीमे धीमे इसकी शक्ति भी कम हो जाती है और एक दिन यह निष्क्रिय होकर पड़ा रहता है। जैसे मोबाइल डिस हो जाता है तो उसे भी चार्ज करना पड़ता है, तभी वह लगातार कार्य करता है। वैसे ही यंत्रों को भी चार्ज करना पड़ता है, वो भी तो मशीन ही है। तो इसे कैसे आप चार्ज करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। यानी कि जो भी बातें, जो प्रभावशील चीजें हम आपको बताएंगे वो आपके जीवन में काम जरूर आएगी, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा। तो चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं 5 सटीक भविष्यवाणियों की, फिर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और बताएंगे कि वह इंसान कौन है जो आपके लिए बड़ा मददगार साबित होने वाला है, उससे आपका बहुत बड़ा काम एक बनने वाला है। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी।
उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करे। धन्यवाद। सबसे पहले आपको हम बता दें कि इस समय का जो लिहाज है, यानी कि इस समय का फोकस है, वह आपका कहाँ रहने वाला है। इस समय का आपका फोकस है अपने करियर पर, अपनी आमदनी को बढ़ाने पर, नई योजनाओं पर कार्य करने पर, साथ ही साथ कर्जे से और धन की कमी से मुक्ति प्राप्त करने पर। स्वास्थ्य सेहत पर भी आपका ध्यान रहेगा, लेकिन आपका प्रेमी जीवन जो कि बिगड़ सा रहा है उसे भी बनाने पर आपकी ऊर्जा खर्च होगी। मनोभाव की बात करें तो इस समय और काल पर मनोभाव आपके थोड़े से निराशाजनक से रहेंगे, क्योंकि आपने जीवन में बहुत संघर्ष देखा है, बहुत कुछ सहा है, लोगों के तरह तरह के चेहरे देखे हैं, तरह तरह की नकारात्मकताएं देखी हैं, जिनसे कहीं ना कहीं आप दुखी हैं, व्यथित हैं, परेशान हैं, और यही नकारात्मकताएं कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा परेशान भी करेंगी। जीवन में पुराने अपने अनुभव को याद करके थोड़े से आप दुखी से भी होंगे। परिवार की बात करें तो इस समय पर परिवार का वातावरण सामान्य रहेगा, परिवार में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, लेकिन महत्वपूर्ण फैसलों में आपको दूर रखा जाएगा। घर के बड़े बुजुर्ग ही ऐसा लगेगा जैसे आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपके साथ भेदभाव कर रहे हैं, और साथ ही साथ परिवार में किसी प्रकार की कोई खुशखबरी, कोई अच्छी खबर सुनाई दे सकती है। अगले 3 से 5 दिनों में परिवार में कोई अच्छा कार्यक्रम, शुभ कार्यक्रम किया जा सकता है, कोई सेलिब्रेशन किया जा सकता है, कोई मेहमान भी आपके परिवार में आ सकता है। इसी के साथ साथ परिवार में किसी विशेष प्रकार की पूजा पाठ अनुष्ठान का कार्यक्रम भी किया जा सकता है। व्यापारिक जीवन की बात करें तो व्यापार आपका ठीक ठाक चलने वाला है, अच्छा चलने वाला है। अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए आप किसी नई योजना पर कार्य करना चाहते हैं, बिजनेस को बढ़ाने के लिए लगाई गई तरकीबें जुगत आपकी सभी काम आएंगी। इस समय और काल पर हम आपको बता दें कि जहां गुरु उच्च के होने वाले हैं 2 जून को, जब गुरु का गोचर होगा, तो आपको फल इसका बहुत अच्छा मिलने वाला है। आपकी लगाई गई बुद्धि, योग्यता, तर्क शक्ति सभी काम में आने वाली है, आपको आगे ही बढ़ाएंगे। सामाजिक और पारिवारिक वर्चस्व आपका बढ़ेगा, आपके काम की तारीफ होगी और आपकी काट कोई कर नहीं पाएगा। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि आपको थोड़ा बहुत अभिमान सा महसूस होगा, थोड़ा बहुत आपको दुख महसूस होगा, और थोड़ा बहुत मिक्स से आपको इमोशन रहेंगे जिनमें आप खुद ही कंफ्यूज रहेंगे। यानी विचारों की अधिकता आपके मन में रहेगी, जिससे कंफ्यूजन अधिक रहेगा। तो थोड़ा अपने मन पर नियंत्रण रखना है, अपने आप को काबू में रखना है। सोशल मीडिया पर आप अधिक समय खराब ना करें, इसकी उसकी गुप्त बातें और गप्पे हाँकने पर समय खराब ना करें। पीठ के पीछे लोगों के बारे में बिल्कुल भी बात ना करें। अपने मन के विचारों को शुद्ध रखें, एकाग्र रखें और अपने काम पर ही ध्यान दें। आपके द्वारा की गई मेहनत का पूरा फल आपको मिलने वाला है, और पिछले समय में की गई मेहनत की परिणाम भी आपको देखने को मिल रही है। ऐसे में आपको एकाग्र रहना होगा, और यही एकाग्र चित्तता बनाए रखना आपके लिए चुनौती होगी। मेहनत और प्लानिंग जो भी आप कर रहे हैं उससे आप पीछे ना हटें। आपका बनाया गया हर एक प्लान, हर एक मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा। अकारण ही बिना किसी बात के आपको क्रोध आ जाएगा, और किसी न किसी व्यक्ति पर यह क्रोध निकलेगा, तो थोड़ा सा नियंत्रित रहें। खुद ही अपने आप में इतना ना उलझे रहें कि बिना मतलब में जो व्यवहार की ऊर्जा है वह खराब होने लगे। यानी कि बिना मतलब में गुस्सा आ गया, बिना मतलब में ज्यादा प्रेम आ गया, जरूरत से ज्यादा इमोशनल हो गए, ऐसा नहीं करना है। अपने आप को संतुलित रखना है, वाणी आपको नियंत्रित रखनी है। आपकी वाणी असभ्य हो सकती है और आपके द्वारा बोले गए शब्द किसी के दिल को दुखा सकते हैं। आर्थिक स्थिति की बात करें तो इस समय पर आपकी जेब खाली रहेगी। पैसे की वजह से आपका कोई काम रुक सकता है, पैसे की कमी की वजह से। साथ ही साथ आपका पैसा किसी ऐसी जगह खर्च हो सकता है जहां खर्च करके आपको अच्छा नहीं लगेगा। यानी किसी को घूस रिश्वत देनी पड़ सकती है, कहीं ऐसी जगह पैसा देना पड़ सकता है जहां आप देना नहीं चाहते हैं, डॉक्टर, वकील आदि को, या फिर उल्टी सीधी किसी जगह पर पैसा देना पड़ सकता है जो कि आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपकी मेहनत की गाड़ी कमाई है, यानी कि आपका पैसा आपके हाथों से फिसलेगा, बाहर निकलने के मार्ग बनाकर ही आएगा। 1 दिन 2 दिन आप उसे रोक पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं रोक पाएंगे। साथ ही साथ कुछ चीजें आपको अपने नियंत्रण से बाहर होती सी दिखाई देंगी, जिनके लिए आप कुछ कर नहीं पाएंगे। इससे आप थोड़े से उदास हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे बिजनेस के उतार चढ़ाव, लोगों का व्यवहार और मौसम भी आपको परेशान करेगा। शत्रु इस समय पर आपके अति सक्रिय होंगे, लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ रहेगा और आप शत्रुओं को मुंह तोड़ जवाब दे पाएंगे।
लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि छिपे हुए शत्रु किसी भी तरीके से घात कर सकते हैं, तो थोड़ा सा जागरूकता आवश्यक है। किसी के घर जाकर भोजन करने से बचें, किसी के द्वारा दी गई मिठाई प्रसाद आदि खाने से बचें और वस्त्रों का और चीजों का किसी से अदला बदली लेन देन ना करें, क्योंकि शत्रु बाहर से नहीं आते। आज के समय में शत्रु अपने आसपास ही रहते हैं, मित्र परिवारजन बनकर ही रहते हैं। अचानक से कोई लंबी यात्रा पर आप जा सकते हैं और यह यात्रा आपके लिए शारीरिक तौर पर कष्टदायक होगी, स्वास्थ्य आपका खराब होगा। नौकरी की बात करें तो इस समय और काल पर जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, नौकरी उन्हें अवश्य मिलेगी। प्रयास लगातार जारी रखें। साथ ही साथ किसी व्यक्ति की मदद से, सहायता से नौकरी रोजगार प्राप्त होगा तो उस व्यक्ति को धन्यवाद जरूर करें, लेकिन ये भी है कि जो भी मौका अवसर मिल रहा है उसे प्राप्त जरूर कर लें। ऐसा ना हो कि एक को छोड़ा तो दूसरे के इंतजार में बैठे हैं, वर्षों गुजर गए, मिला ही नहीं। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण बात है कि कुछ लोग आप में से ऐसे हैं जो चल रही नौकरी रोजगार को छोड़ने, रिजाइन देने और किसी अन्य कार्य की शुरुआत करने के विषय में सोच रही हैं। तो ऐसे में आप अपनी कुंडली जरूर दिखवा लो। कई बार ऐसा होता है कि समय निकल जाता है, काम गलत हो जाता है और बाद में आप लंबे समय तक बैठे रहते हैं। अभी हमने पिछले दिनों एक सज्जन की कुंडली देखी थी। उन्होंने 6-7 महीने पहले एक नौकरी छोड़कर और एक बिजनेस में हाथ ट्राई किया पार्टनर के साथ में। पार्टनर ने धोखा दे दिया, बिजनेस में भी लॉस हो गया और नौकरी भी अब मिल नहीं रही है। खुद ही नौकरी को रिजाइन किया था, लेकिन आज के समय में पिछले 1-1.5 महीने से नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं और रोज बात करते हैं इधर उधर, अपना रिज्यूम, अपना इंटरव्यू, लेकिन तब भी बात नहीं बन रही। तो कहने का मतलब यह है कि कभी कभी आप स्वयं ही अपने शत्रु बन बैठते हैं। बाहर के किसी शत्रु की आवश्यकता नहीं होती है। जल्दबाजी में, अनजाने में ऐसे कार्य कर बैठते हैं किसी के प्रभाव में आकर कि बाद में फिर उसकी कीमत चुकाते रहते हैं और पूछते रहते हैं कि अब क्या करें क्या करें। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी महत्वपूर्ण फैसला, जैसे नौकरी छोड़ना, विदेश जाना, विवाह करना, वाहन खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना, कोई भी महत्वपूर्ण फैसला लेने से पहले एक बार कुंडली का आकलन जरूर कराइए। ये आपके लिए सबसे अच्छी सलाह है जो दी जा सकती है, क्योंकि जो कुंडली से निकलकर आपके लिए एडवाइस आएगी वैसी सलाह कोई आपको दे ही नहीं सकता है, वह आपकी व्यक्तिगत सलाह होगी। इसलिए कुंडली जरूर दिखाइए। बाद में सब कुछ बिगड़ गया, फिर कुंडली लेकर आ गए तो फिर होगा क्या? अगर करोड़ों का, लाखों का लॉस हो गया, कर्जा हो गया, तो क्या कुंडली दिखाने से कर्जा चुक जाएगा? ऐसा तो नहीं होता। एक बार जो बात बिगड़ी, जो इमारत एक बार धराशायी हुई, तो उसे बनने में उतना ही समय लगेगा जितना लगता है, यानी वर्षों वर्ष का समय। तो ऐसा ही होता है। तो बात बहुत बिगड़ी, इससे पहले कुंडली दिखा लो, नहीं तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। कष्ट ही जीवन का एकमात्र रास्ता बन जाता है। अब कुछ चीजों से बचें, तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें। कोई कुछ कह रहा है आपके बारे में, किसी ने कुछ कहा, आपने किसी से कुछ सुना, तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें। लोग लाग लपेट, नमक मिर्ची मिलाकर बातें बताते हैं, आपको भड़काकर, आपका झगड़ा करवाकर, और लोग आनंद लेते हैं। तो कुछ भी कहने से पहले तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें। पीठ के पीछे लोगों के बारे में बात करने, चर्चा करने से बचें। आप भले ही अच्छी बात करेंगे, सकारात्मक बात करेंगे, लेकिन लोग आपकी बात को इस तरह वहां पेश करेंगे जैसे कि आपने चुगली की हो। किसी को सलाह देने से बचें, साथ ही साथ किसी की जमानत लेने से भी बचें, और सबसे बड़ी बात कि जरूरत से ज्यादा किसी की मदद करने से बचें। मदद उतनी ही अच्छी होती है जितनी में कि आपका नुकसान ना हो। इस मामले में स्वार्थी बन जाइए, मतलबी हो जाइए। याद रखना कि इस संसार में प्रेम कहने सुनने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इसको हथियार की तरह आप जैसे लोगों के खिलाफ यूज किया जाता है, और आपने ये चीज खूब महसूस की है। तो संभल कर रहना आवश्यक है। उच्च अधिकारियों से तालमेल बनाकर चलें। नौकरी वगैरह बदलने के बारे में इस समय पर निर्णय न लें, सोचते रहें, विचार करें और सही समय का इंतजार करें। कुंडली भी दिखवा लें। अब बात करते हैं प्रेमी जीवन, दाम्पत्य जीवन की। तो प्रेमी जीवन ठीक ठाक रहने वाला है। किसी तीसरे व्यक्ति की बातों में ना आए और एक दूसरे पर विश्वास बनाकर रखें। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपका पार्टनर आपके साथ चीट कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि ये वहम हो, किसी की बातों में आप आ गए हो। तो थोड़ा सा अच्छे से जांच परख करके चले और आपसी विश्वास बनाकर रखें। जब तक स्वयं कुछ देखे ना, रिएक्ट भी ना करें। इसी के साथ साथ पार्टनर की कही गई बातें आपको थोड़ी सी चुभ भी सकती हैं। वो कठोर शब्दों का प्रयोग कर सकता है। पार्टनर के जीवन में किसी प्रकार की उथल पुथल है। जीवन साथी की बात करें तो जीवन साथी के साथ तालमेल अच्छा बैठेगा। दाम्पत्य जीवन अच्छा है। एक दूसरे पर विश्वास रखें। कहीं ना कहीं प्रेम तत्व की कमी तो वहां भी महसूस होगी। जीवन की भागदौड़, आपाधापी में ऐसा लगेगा जैसे कि एक दूसरे के बीच जो खिंचाव है, जो आकर्षण है, वह कम हो चुका है। इसी प्रकार किसी प्रकार के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर
भी आपके हो सकते हैं, मन भटक सकता है, किसी की बातों में आ सकते हैं, लच्छेदार मीठी बातों में आ सकते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचें, व्यवहारिक होकर सोचें, इमोशनल होकर ना सोचें, वरना आप अपना पांव ही कुल्हाड़ी पर मार बैठेंगे। इस समय और काल पर आपको आत्मनियंत्रण की बहुत अधिक आवश्यकता है। अपना फोकस बनाकर रखें। जो समस्या इस समय सामने खड़ी है बस उसी पर ध्यान दें, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ें। आने वाले समय की 2 साल, 5 साल, 10 साल की सोच सोचकर आज दुखी ना होते रहें और जरूरत से ज्यादा किसी भी व्यक्ति पर भरोसा न करें। एडवाइस लेने के लिए अपने अनुभवों का प्रयोग करें, ना कि दूसरों की सलाह का। आज के समय में लोग सलाह भी फिल्टर करके देते हैं, जितने में उनका नुकसान ना हो उतनी ही सलाह देते हैं। जहां उनका नुकसान होने लग जाए वहीं पे सलाह देना बंद कर देते हैं या उल्टी सीधी सलाह पकड़ा देते हैं। किसी को किसी की नहीं पड़ी हुई है, चाहे कोई जिए या रहे या ना रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर सब औपचारिकताओं पर चल रहा है। यही कड़वा सच है जो आपको जानना चाहिए। ठीक है, यहाँ रिश्तेदारी भी लोग इसीलिए निभाते हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा, दुनिया क्या सोचेगी, ये सोच सोच कर रिश्ता निभा रहे हैं। इसलिए नहीं निभा रहे लोग कि हमें प्रेम है। प्रेम व्यवहारिकता में तो दिखाई ही नहीं देता, ये केवल बातों में है। ठीक है, ये कड़वी बातें हैं लेकिन सत्य हैं, इन्हें जितनी जल्दी हो सके समझ जाइए। अब बात करते हैं इस समय और काल के स्वास्थ्य की। तो इस समय पर आपको स्वास्थ्य को लेकर कुछ समस्याएं, जैसे पेट में दर्द हो सकता है, शरीर में दर्द, बुखार और हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है, लो ब्लड प्रेशर की भी समस्या हो सकती है, ओवर थिंकिंग की समस्या, नींद न आने की समस्या, बाल ज्यादा झड़ सकते हैं, दांतों में दर्द हो सकता है। खान पान साधारण रखें, कफ वात पित्त के संतुलन को बनाकर चलें, दिनचर्या को संतुलित रखें, पानी अधिक पिएं, लंबी दूरी की यात्राएं करने से अवॉइड करें। इसी के साथ साथ दुपहिया वाहन थोड़ा सावधानी के साथ चलाएं, दुर्घटना हो सकती है। योग प्राणायाम को अपने जीवन में जगह दें, पूजा पाठ अनुष्ठान में रुचि को बढ़ाएं, इसी से आपका उद्धार होगा। याद रखना कि इस समय और काल पर जो ग्रहों की स्थितियां हैं और जो आपकी मनोस्थिति है कि आप भीड़ भाड़ में भी अपने आप को अकेला महसूस करेंगे। जीवन के संघर्ष थकान से थके हुए हैं तो ऐसा लगेगा जैसे दुनिया को छोड़कर, त्याग कर कहीं एकांत में चले जाएं और उस समय के लिए बिल्कुल मौन हो जाएं। इसी के साथ साथ ऐसा लगेगा जैसे कि सब कुछ बहुत बेकार है, किसी मतलब का नहीं है। यानी ये नकारात्मक विचार नहीं है, लेकिन फिर भी ये ऐसे विचार हैं जो आपकी गति को तो धीमा करेंगे ही, लेकिन है ये वास्तविकता ही। जीवन चलता ही इसी प्रकार से है। ये फिल्मी जीवन नहीं है कि एक दिन तो हीरो खूब पिटा और दूसरे दिन करोड़पति बनकर आ गया। नहीं, यहाँ ऐसा नहीं होता। जो नीचे गिरा वो नीचे गिरता ही चला जाता है, जो ऊपर उठता है वो उठता ही चला जाता है। उसकी टांग खींचने वाले टांग खींचते ही चले जाते हैं। यहाँ पर इंतजार करना ही पड़ता है, धैर्य रखना ही पड़ता है और लगातार प्रयास करने ही पड़ते हैं। और यहाँ पर निराशा भी मन में घर करती ही करती है, चाहे कोई कितना भी ज्ञान दे, सब बेकार हो जाता है। तो ये निराशा आपके साथ रहेगी, उदासीनता आपके मन में रहेगी। इस समय और काल पर आपकी सबसे बड़ी मदद यदि कोई कर सकता है तो वह वही व्यक्ति है जो शीशे में आपको दिखाई देता है। जी हाँ, याद रखना कि इस संसार में आपको आपसे ज्यादा जानने वाला कोई है ही नहीं। आप कौन हैं, क्या चाहते हैं, आपके अंतर मन में क्या चल रहा है, आपकी कमियां क्या हैं, आपके दोष क्या हैं, आपकी शक्ति क्या है, सब कुछ आप अपने बारे में जानते हैं। किसी बाहर वाले व्यक्ति से पूछकर भी क्या लाभ होगा, वो जानता ही कितना है आपको। बताएगा भी तो अपने अनुभव बताएगा, अपने मतलब की बातें बताएगा, आपसे उसका कोई नाता नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि आपको आपसे बेहतर मददगार इस संसार में मिल ही नहीं सकता है। तो अपने गुरु स्वयं बनिए, अपने मार्गदर्शक स्वयं बनिए, अपने आप को जानिए, स्वार्थी बन जाइए। और स्वार्थी बनना ही एकमात्र उद्देश्य है इस संसार में आने का। स्वार्थी का मतलब मतलबी होना नहीं है, किसी को शोषण करना नहीं है। स्वार्थी का मतलब है कि अपने इस संसार में होने का अर्थ क्या है, आप क्यों आए हैं इस संसार में। क्या रोटी कमाने के लिए, कपड़े खरीदने के लिए, घर मकान गाड़ी खरीदने के लिए, इसके लिए नहीं आए हैं। ये तो सिर्फ बाई प्रोडक्ट हैं, यानी कि ये जीवन को चलाने के संसाधन हैं। लेकिन जीवन चल ही क्यों रहा है, आप हैं क्यों यहाँ, आपका उद्देश्य क्या है, हम यहाँ क्यों हैं, ये सारी बातें आपको कब पता चलेंगी, जब आप ध्यान में बैठेंगे, मन को स्थिर करेंगे, संसार को अपने मन से बाहर निकालेंगे। दिन में आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए बिल्कुल मौन होकर, बिना हाथ पैर हिलाए, बिना कुछ भी सोच विचार किए, अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाते हुए यहाँ पर कुछ देखने की कोशिश करिए। कुछ समय अंधेरा दिखेगा, कुछ समय के बाद हल्का प्रकाश दिखना शुरू हो जाएगा, फिर कुछ आकृतियां दिखेंगी। धीमे 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 आपका खुद का चेहरा आपको दिखेगा। जी हाँ, वास्तविक चेहरा, ये चेहरा नहीं कि आप कौन हैं। ठीक है, यानी आत्मबोध होगा और फिर आपको अपने जीवन का उद्देश्य पता चलेगा। फिर छोटी छोटी कमियां, छोटी छोटी परेशानियां आप पर प्रभाव नहीं डालेगी, आप अजेय हो जाएंगे। आपको फिर कोई जीत नहीं सकता, आप ही विजेता होंगे। जी हाँ, बाकी बाहर के युद्ध तो चलते ही रहेंगे, वो कभी समाप्त नहीं होने वाले हैं। आपके आने से पहले भी ये भागम भाग थी और आपके जाने के बाद भी रहेगी। ये सारी बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अक्सर
होता यह है कि लोग दुखी होते हैं तो इससे उससे पूछते घूम रहे हैं। सब लोग आपको अपना अनुभव बताएंगे, छोटी छोटी बातें बताएंगे, लेकिन काम आपको ही करना पड़ेगा। आपको अपने मन को स्थिर करना पड़ेगा, एकाग्र होना पड़ेगा, शांत होना पड़ेगा। पानी जितना शांत होता है तली उतनी ही साफ दिखती है। वैसे ही इंसान का मन जितना शांत होता है उसे अपने लक्ष्य उतने ही साफ दिखाई देते हैं। तो सबसे पहला काम है कि आप अपने आप को शांत रखिए। हर बात में विचलित हो जाना, हर एक चीज पे रिएक्ट करना, हर एक बात में मतलब रखना बंद कर दीजिए। ठीक है, अपने एक काम को चुन लीजिए और उसी पर पूरा दिमाग लगाइए, पूरा जोर लगाइए। जब वो पूर्ण हो जाए तो अगला, फिर अगला, फिर अगला, ऐसे करते करते आप बहुत दूर तक पहुंच जाएंगे और कामयाबी की कहानी लिखेंगे। लेकिन असली कामयाबी तब होगी जब आपका स्वयं का बोध होगा कि आप हैं कौन। ये शरीर नहीं, इससे आगे की चीज जो कि आप इस संसार में आने से पहले थे और संसार से जाने के बाद बनेंगे, उसका बोध हो जाएगा। वही लक्ष्य की प्राप्ति है। ठीक है, तो यहां तक सारी बात आपने समझ ली है। उपाय और क्रियाओं की भी बात आपको बता देते हैं, क्योंकि उसके बिना तो कार्यक्रम पूर्ण ही नहीं होता। लेकिन एक चीज ध्यान से सुनिए, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके लाख प्रयास करने पर भी काम नहीं बनता, लाख मेडिटेशन करने पर भी मन में एकाग्रता नहीं आती, मन में व्याकुलता रहती है। मेडिटेशन तो कर ही नहीं सकते, बैठेंगे और मन भाग जाएगा, हजार तरीके की योजनाओं में लगता है। निगेटिविटी इतनी ज्यादा हावी रहती है। तो इस निगेटिविटी की काट ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी के पास है। एक ऐसी देवी जिन्हें विद्या कहा जाता है, 8वीं महाविद्या, और इनकी पूजा साधना स्वयं देवी देवता भी करते हैं। और उनकी पूजा करने वाले को सबसे पहला वरदान मिलता है सुरक्षा, यानी सेफ्टी। तो ऐसी ही विशेष सुरक्षा महाविद्या का यह महारक्षक कवच जो हमने आपके लिए निर्मित किया है, आप इसे मंगवाइए। इसे मंगाते ही आप तुरंत अपने जीवन में स्थिरता का अनुभव महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी ने आपको थाम लिया है, पकड़ लिया है, आपके जीवन की नेगेटिविटी दूर भाग गई है। फिर आप जो चाहेंगे वो कर पाएंगे, लेकिन तब भी करना आपको ही पड़ेगा, कोई और लाकर कुछ नहीं देने वाला आपको, ये याद रखना। अब बात करते हैं इस समय और काल के विशेष उपायों की, इन्हें ध्यान से सुनिए। अगर आपको ऐसा लगता है जैसे कि आपके घर को बांध दिया गया है, दुकान को बांध दिया गया है, आपके खुद के ऊपर किसी प्रकार का कोई टोना कर दिया गया है, तो सबसे अच्छा उपाय है, इसे आप ध्यान से सुन लीजिए। करना आपको क्या है कि आपको 2 नींबू चाहिए प्रतिदिन, 7 दिन का ये उपाय है। एक नींबू को तो आपको लेना है और पीले रंग के धागे में उसे चारों तरफ से अच्छी तरीके से लपेटना है और उस नींबू को अपने घर की दहलीज यानी चौखट पर, मुख्य दरवाजे पर बांध देना है। ठीक है, उसके ऊपर आप चाहें तो किसी प्रकार का कोई पीला कपड़ा भी बांध सकते हैं ताकि कोई उसे देखे ना, समझे ना। इसी के साथ साथ दूसरा नींबू आपको लेना है और उसे खड़ा काटना है और उसके ऊपर लौंग का एक जोड़ा, एक एक जोड़ा दोनों नींबू के टुकड़ों पर हो जाएगा। थोड़ा सा भीमसेनी कपूर, थोड़ी सी पीली सरसों रखकर और उसे जला दीजिए, प्रज्वलित कर दीजिए। कपूर अच्छी तरीके से रखना ताकि ज्यादा जले, और आप उन्हें दोनों तरफ, घर के दरवाजे की दोनों तरफ आप जला दीजिए। इसी के साथ साथ आप एक पीतल का लोटा लीजिए और उस लोटे में थोड़ा सा स्वच्छ जल भरिए, पीले रंग का एक पुष्प लीजिए। अब उस लोटे को दोनों हाथों में लेकर इस मंत्र का उच्चारण करिए। माई का यह मंत्र है, वीडियो में आपको दिख रहा है, हम बोलकर आपको नहीं बताएंगे, बोले नहीं जाते ये मंत्र। बहुत ही तीव्र मंत्र है, स्तंभन मंत्र है, 36 अक्षरी मंत्र है। इस मंत्र को आप कम से कम 21 बार बोलिए। उसके बाद लोटे को अपने सिर से लगाइए और पीले पुष्प की सहायता से आप इस जल को सारे अपने घर के सभी कोनों में, घर की छत पर, अपने संस्थान, अपने दुकान, व्यवसाय पर छिड़किए, मुख्य दरवाजे पर छिड़किए और बाद में इस जल को अपने दरवाजे पर अच्छी तरीके से सिंचित कर दीजिए। ठीक है, इस उपाय को आप लगातार 7 दिन तक करिए। जो जला हुआ नींबू है उसे जल विसर्जित कर दीजिए। अगले दिन अगला नींबू, ऊपर जो टंगा है उसे टंगा रहने दो। 7 दिन तक लगातार करिए। 7 दिन के बाद आप इन नींबुओं को जो इकट्ठे हुए हैं और जो ऊपर टंगा है उसे लेकर और जल विसर्जित कर देना। ठीक है, आप चाहें तो रोज इस नींबू को करिए या फिर इन नींबुओं को उठाकर एक खाली घड़ा, छोटा सा मटका ले आना, उसमें डालकर घर की दक्षिणी दिशा में रख देना छत पर, और 7वें दिन सभी नींबुओं को इकट्ठा करके और जाकर जल विसर्जित कर देना। इस क्रिया को आप करिए, पहले दूसरे दिन से ही आप इसका प्रभाव महसूस करेंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ आप इस क्रिया के प्रभाव को और बढ़ाने के लिए आपके घर के आसपास काली माँ का कोई भी मंदिर हो तो माई को पीले रंग के नींबू लेना, हरा नहीं, पीले नींबू लेना और 21 नींबुओं की या 27 नींबुओं की माला पीले धागे में बनाकर पिरोकर ले जाकर माँ काली को अर्पित करिए, उन्हें पहनाइए और साथ ही साथ माई से निवेदन करिए और वहां पर पूजा पाठ अनुष्ठान करिए, मंत्रोच्चारण करिए। और आप देखिए कि निगेटिविटी कैसी भी हो आपकी भागती हुई दिखाई देगी। पहले दूसरे दिन से ही आपको इसका प्रभाव दिखाई देगा। फिर जब प्रभाव बढ़ेंगे तो आप खुद ही आगे बढ़ चढ़कर इस उपाय को करेंगे। ठीक है, तो इन बातों को जीवन में उतारिए, गंभीरता से लीजिए और अपने जीवन के मालिक स्वयं बन जाइए।
सहायता की जो आवश्यकता है समय काल ग्रह नक्षत्रों की, तो उसके लिए वीडियो में नंबर है, फोन कर लीजिए, हम आपका मार्गदर्शन करेंगे। सेवा कार्य के लिए ही ये नंबर जारी किए गए हैं, धाम के नंबर हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार का छल कपट आपके साथ नहीं होगा, जो भी होगा शुद्ध होगा, जो हम पे नहीं होगा उसके लिए हम मना कर देंगे। ठीक है, ऐसी कोई नहीं बाधा है। खैर चलिए, प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी।